नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नाउन नंबर अर्थात संज्ञा का जो वचन होता है उसे बताऊंगा कि कौन सी संज्ञा एक वचन है और कौन सी संज्ञा बहुवचन है। तो एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, तो हम अर्थात कहना यह चाहेंगे कि एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में बदलने के नियमों को जानेंगे। जैसे कहा गया है कि काउंटेबल नाउन्स की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अर्थात काउंटेबल मतलब गिनने वाली जो संज्ञा होती है उसकी संख्या एक हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है, अतः इन्हें सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर में विभाजित किया जा सकता है। मतलब एक वचन या बहुवचन में बांटा जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो अर्थात अब हम जानेंगे कि एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में किस प्रकार से बदलेंगे। तो इसका नियम नंबर पहला, तो हमें अब नियम नंबर पहला पढ़ना है, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलना है। किसको? सिंगुलर अर्थात एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में बदलना है। तो अब एक वचन तो संज्ञा जानते ही होंगे। एक वचन का मतलब होता है एक किसी कोई भी एक वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, उसे हम बहुवचन में बदलेंगे, मतलब एक को अनेक के रूप में विभक्त करेंगे। तो सबसे पहला नियम होता है एक वचन संज्ञा में एस या ईएस जोड़कर बहुवचन बनाना। तो नियम नंबर पहला, जिन संज्ञाओं के अंत में, देखिए जिस संज्ञा के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो तो उनमें ई एस जोड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो तो उन संज्ञाओं के अंत में ई एस जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ब्रांच तो बाद में क्या है, संज्ञा के बाद में सी एच है ना, तो सी एच है तो हम ई एस जोड़ेंगे, ब्रांचेस। जैसे बॉक्स, एक्स आ गया तो बॉक्सेस, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। अब देखिए इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे हमने लिखा बम्बू, तो ओ है लेकिन सिंगल ओ नहीं, डबल ओ है, इसलिए हमने इसमें एस जोड़ा, ई एस नहीं जोड़ा। जैसे पियानो, ओ है तो पियानोज, तो हम क्या करेंगे, कुछ जो अपवाद हैं इन्हें हम ध्यान रखेंगे। बम्बू, पियानो को इनमें ई एस नहीं लगाए जाते। जैसे क्लास, डबल एस, तो एस आ गया तो इसलिए क्लासेस हो गया। अब देखेंगे हम नियम नंबर 2। क्या देखेंगे? नियम नंबर 2। तो जिस संज्ञा के अंत में वही प्रोग्राम जस्ट उल्टा पहले वाले का एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ ना पाए जाएं तो वहाँ पर हम केवल एस जोड़कर ही बहुवचन बनाते हैं। देखिए जी नियम नंबर 2 बिल्कुल नियम नंबर 1 से जस्ट उल्टा है। कैसा है? नियम नंबर 1 से जस्ट उल्टा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नियम नंबर 1 में यदि ये 5 अक्षर पाए जाएं तो ई एस लगाते हैं, यदि यही 5 अक्षर ना पाए जाएं तो ई एस नहीं लगाते हैं, खाली एस लगाते हैं। जैसे बुक, 5 में से कोई नहीं तो एस लगा दिया, बुक्स। जैसे डॉग, कोई नहीं है 5 में से तो डॉग्स हो गया। जैसे हमने लिखा रैट, तो इन 5 में से कोई है तो नहीं तो एस लगा दिया, रैट्स। तो कहने का मतलब है कि उससे जस्ट उल्टा, तो उसमें जो पहले नियम में 5 अक्षर पाए जाते हैं, दूसरे नियम में 5 अक्षर नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमने लिखा रिवर, रिवर्स, चेयर, तो जो 5 अक्षर नहीं हैं तो एस लगा दो, चेयर्स। तो इसी प्रकार से हमें बनाना है। जैसे हमने लिखा बॉय, तो इनमें से भी कोई नहीं है तो लिख दिया हमने बॉयश। तो मेरा कहने का मतलब है कि नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जिन संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई के स्थान पर भी ई एस लगाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि जिस संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई होता है तो उस एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर भी ई एस लगा देते हैं। जैसे लिखा नाइफ, तो क्या आ गया संज्ञा के अंत में एफ ई, तो एफ ई के हटाया तो नाइफ्स। अब जैसे आ गया वाइफ,
तो एफ ही है, तो हमने लिखा वाइफ्स, है कि नहीं। जैसे लिखा वॉल्फ, WOLF, तो इसमें एफ आ गया, तो अर्थात एफ हो चाहे एफ ही हो, कोई भी हो, दोनों में से किसी एक को। तो वॉल्फ में वॉल्व, एस वॉल्व्स। जैसे लिखा थीव्स, तो थीव्स में एफ हटा दिया तो हो गया थीव्स। क्या हो गया? थीव्स। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे रूफ, तो रूफ में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि जी अपवाद है, इसको याद रखना है, जिसलिए हम लिखेंगे रूफ्स, एस लगाएंगे। जैसे चीफ, तो इसमें लिखेंगे चीफ्स। अपवाद में कोई भी नियम लागू नहीं करता है, सिर्फ दूसरा नियम लागू करता है एस वाला। यदि कोई अपवाद होता है तो वहाँ पर हम खाली एस ही लगाते हैं। जैसे लिखा हमने प्रूफ, तो प्रूफ्स। जैसे लिखा हुप, तो हुप्स। तो इस प्रकार से ये कुछ अपवाद हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं कि नियम नंबर 4 क्या कहता है कि जिन संज्ञा के अंत में वाई तो हो, क्या हो? वाई हो, तो वाई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? IES। जिन संख्या के अंत में वाई हो तो वहाँ क्या करेंगे? IES लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने लिखा बेबी, तो वाई आ गया, तो इस वाई को हटाकर IES लगा दिया हमने। से लिखा हमने पौनी, तो इसकी वाई हटाई और IES जोड़ दी, हो गया पौनीज। कितना सिंपल है देखिए। अब लिखा हमने लेडी, तो इसके अंत में भी वाई है, तो इस वाई हटाकर IES जोड़ दिया तो हो गया लेडीज। आर्मी, तो इसमें भी वाई आ गया, तो हमने वाई हटाकर IES जोड़ दिया तो आर्मीज। सिटी, तो इसमें भी वाई है, तो हमने लिख दिया सिटीज। बड़े ही सिंपल हैं और अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम अगला चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी लिखा, तो इसमें भी वाई आ गया, तो वाई को हटाकर IES लगा दिया तो हो गया स्टोरीज। देखिए अब हम चलते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ संज्ञाओं के अंदर प्रयुक्त स्वर को बदलकर बहुवचन बनाते हैं। तो संज्ञाओं के कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर देखिए संज्ञा स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे लिखा मैन, तो एम क्या है? व्यंजन। ए क्या है? स्वर। और एन क्या है? व्यंजन। तो इसमें स्वर को बदलकर, तो जैसे मैन लिखा तो मैन लिख दिया, MEN लिखा MEN लिख दिया। जैसे वुमेन लिखा तो वुमेन लिख दिया, है कि नहीं? स्वर को स्वर में बदल दिया। अब जैसे लिखा अपन ने तीथ, TEETH, तो ये क्या है? स्वर हैं दोनों, दोनों स्वर को बदल दिया तूथ। अब जैसे हमने लिखा माउस, MOUSE, तो वो क्या है? स्वर है, तो इसको आई में बदल दिया MIC। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्वर को ही स्वर में बदल दिया। जैसे लिखा हमने फूट, FOOT, बिल्कुल जस्ट टीथ का उल्टा फूट। देखिए वहाँ पे हमने ई स्वर को बदला था, यहाँ ओ स्वर को बदलते हैं। फूट को कर दिया फीट। जैसे गूज, गूज को कर दिया गीज, अर्थात स्वर को स्वर में ही बदलना है। अब नियम नंबर 6, अब छठवां नियम चलते हैं हम। तो कुछ संज्ञाओं में EN तथा REN लगाते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनमें EN और REN जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने लिखा ऑक्स, तो इस पर कोई नियम लागू नहीं होता है, इसको लिख देंगे ऑक्सन। जैसे लिखा हमने चिल्ड, तो इसमें लिख देंगे चिल्ड्रेन। तो पहले में EN जोड़ा, दूसरे में REN जोड़ा। अब नियम नंबर 7 क्या है? नियम नंबर 7, कुछ संज्ञा के लिए बहुवचन एवं एक वचन के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा के लिए एक वचन एवं बहुवचन दोनों के लिए, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे बहुवचन से एक वचन बनाओ चाहे एक वचन से बहुवचन बनाओ, उनके लिए खाली वही शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे सीप एक वचन है, तो बहुवचन बनाने के लिए सीप ही प्रयोग करेंगे। जैसे डियर
एक वचन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए डियर ही प्रयोग करेंगे। अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे स्वाइन तो स्वान ही रहेगा, फिश तो फिश ही रहेगा। इनमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अब नियम नंबर 8। कौन सा नियम? 8। यदि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है, कैसी बनी है? दो शब्दों से मिलकर बनी है, तो मुख्य शब्द में, जो मेन शब्द होता है, मुख्य शब्द में एस जोड़कर उसे बहुवचन बनाकर पूरा कर दे, ज्यों को त्यों लिख देते हैं। एस जोड़कर खाली काय में? मुख्य शब्द में। जैसे मुख्य शब्द में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं सन इन ला, सन इन ला, तो इसमें सब मुख्य शब्द क्या है? सन, तो इसमें एस जोड़ देंगे, सन्स इन ला, मुख्य शब्द, और बाकी पूरा ज्यों के त्यों लिख देंगे। जैसे हमने लिखा स्टेप सन, तो इसमें लिख देंगे हम स्टेप्स सन। देखिए कितना ही सिंपल है, एस या ई एस या आई एस जोड़ना बहुत ही आसान है।